क्वेश्चन है 1 mole of an ideal monoatomic gas undergoes a process described by the equation PV cube is equal to constant. The heat capacity of the gas during this process is. देखो पहली बात तो इसमें जो हीट कैपेसिटी दे रखा है इसका मतलब मोलर हीट कैपेसिटी, पहली बात तो ये है। इसमें एक जैसे कि ना पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो एक नए टाइप का प्रोसेस हो रही है जिसमें पीवी क्यूब इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, ठीक है ना। मतलब इन चारों ही प्रोसेस में से कोई मतलब कोई प्रोसेस नहीं है, ये एक पांचवा प्रोसेस है, ठीक है, जो कि एडियाबैटिक के सिमिलर है बट एडियाबैटिक नहीं है, क्योंकि एडियाबैटिक में तो पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, बट इसमें पीवी क्यूब इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये गामा ना दे के यहाँ पे पावर फिक्स कर दी इसने, ठीक है ना। और 1 मोल गैस है वो आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, और आपसे ये पूछा गया है कि इस गैस की मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी, ठीक है ना। अगर यहाँ इस गैस की और इस प्रोसेस के दौरान मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी। जैसे कि आप एक बात बताइए, इसमें मोलर हीट कैपेसिटी जो होती है, मतलब आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान किसी भी गैस की मोलर हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान मोलर हीट कैपेसिटी 0 होती है, आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान R/γ-1 होती है, और आइसोबारिक प्रोसेस के दौरान गामा R/γ-1 होती है। बट यहाँ पे एक नया प्रोसेस है, पांचवा प्रोसेस, पीवी की पावर क्यूब इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, उसमें ये लो लगता है। तो इस प्रोसेस के दौरान उस आइडियल मोनोएटॉमिक गैस की मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ओके, एक नई टाइप का, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, करते हैं इसको सॉल्व। अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 7404222228। देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखो मोनोएटॉमिक गैस दी हुई है, ठीक है, मोनोएटॉमिक गैस दी हुई है और 1 मोल गैस दी हुई है। आपको पता है कि अगर चाहे वो जैसे मोनोएटॉमिक गैस हो चाहे डायटोमिक गैस हो, ठीक है, तो इसकी जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है किसी भी गैस की, वो प्रोसेस पे डिपेंड करती है, ठीक है, वो प्रोसेस पे डिपेंड करती है। अगर वो आइसोबारिक प्रोसेसर है, ठीक है, सीपी, तो उसको सीपी बोलेंगे उस मोलर हीट कैपेसिटी को, उसकी वैल्यू होती है गामा R/γ-1, ठीक है। अगर वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो रही है तो उस मोलर हीट कैपेसिटी का नाम सीवी होता है, उसकी वैल्यू होती है R/γ-1, ठीक है। और इसके अंदर अगर ये आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है ना, आइसोबारिक प्रोसेस में कौन सा लो लगता है, आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लगता है। ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसमें P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लगता है, और मोलर हीट कैपेसिटी ये होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस में इनफाइनाइट होती है, इसमें लो लगता है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और एडियाबैटिक प्रोसेस में 0 होती है और इसमें लो लगता है PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है ना। इस ये जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में ये वाला लो। अब इसने क्या कहा है कि एक नया प्रोसेस हो रहा है, देयर इज ए न्यू प्रोसेस, इन चारों में से कोई भी प्रोसेस नहीं, कोई पांचवा नया प्रोसेस है, और उस प्रोसेस का लो बता दिया इसने। उस प्रोसेस में लो लग रहा है PV की पावर क्यूब इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसमें पावर 4 भी था, एक इमेजिनरी प्रोसेस बना दिया इसने। यहाँ पावर 4 भी दे सकता था, पावर 5 भी दे सकता था, यहाँ पे गामा नहीं दिया। अगर गामा होता ये लाइक एडियाबैटिक प्रोसेस की तरह तो है ये नहीं, ये नया प्रोसेस, बट एडियाबैटिक नहीं है, इसको आप एडियाबैटिक नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें तो पावर में गामा है, इसमें पावर में 3 है जो कि कांस्टेंट है, फिक्स है ये, ठीक है। एक नया प्रोसेस है, इसकी मोलर हीट कैपेसिटी आपसे पूछी है, इस प्रोसेस के दौरान क्या होगी। ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बाय द वे आ जाए पर्टिकुलरली इसी टाइप का, तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, बस एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो याद रखना आप। ऐसे क्वेश्चंस में मोलर हीट कैपेसिटी निकालने का जो तरीका है, सी निकालने का जो तरीका है, वो लिखना है CV, यानी कि ये वाला CV प्लस R/1 - x, और x यहाँ पे ये जो पावर है ना, पावर वो है ये x जो है ये V की पावर है, V की जो पावर लिखी है वो ये है। ये आपको ये रिजल्ट जो है ना वो याद करना है, बस ये रिजल्ट आप याद कर लो, ठीक है ना। इसके अंदर इनको डिराइव किया जा सकता है बट नीड नहीं है, ये क्वेश्चन ही भाई बहुत ही कम आता है, रेयर आता है, मतलब एग्जाम में आया हुआ है वैसे एक बार, बट ये आ जाए तो बस ये रिजल्ट याद रखो कि जो अगर कोई नया प्रोसेस हो जो कि इसके सिमिलर हो एडियाबैटिक, इनको बोलते हैं एक स्पेशल क्वेश्चंस, ठीक है ना। जैसे वो केमिस्ट्री में होता है ना एक जो एक्सेप्शनल केसेस, लाइक ये एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते हैं, तो इन ये कैसे करें इसके लिए एक मतलब
स्पेशल रिजल्ट्स हैं वो याद करने पड़ते हैं। जैसे इसमें पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, तो इसमें पीवी की क्यूब दे दिया, मतलब यहाँ पे ये क्यूब 4 5 6 यहाँ कुछ भी लिख दे तो इसको एक्स मान लो आप, एक्स, और वो एक्स यहाँ पुट कर दो, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ये जो सी है यही हमारा आंसर है। तो इसके अंदर जो सी की वैल्यू जैसे अपने को निकालनी है, ठीक है ना, सी की वैल्यू निकालनी है तो पहले सी निकालना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करोगे और आर की फॉर्म में आप आंसर निकाल सकते हो क्योंकि इसने ऑप्शंस में आर दिया हुआ है, राइट। तो पहले सी निकलेगा। चलो यहाँ पे सी का फॉर्मूला होता है ये रहा, आर अपॉन गामा -1। मोनोएटोमिक ऐसा गामा चाहिए अपने को, मोनोएटोमिक ऐसा गामा यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ। मोनोएटोमिक गैस ये होता है F+2/F, डिग्री ऑफ फ्रीडम +2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है मोनोएटोमिक गैस की 3 होती है, 3 + 2/3 यानी कि 5/3 होता है इसका गामा। मोनोएटोमिक गैस है तो उसका गामा 5/3 होता है। तो यहाँ पे आप 5/3 पुट करो, आर अपन में 5/3 -1, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 2/3, यानी कि ये निकल के आएगा 3r/2। ये आपके पास सी की वैल्यू निकल के आ गई। मतलब अगर मोनोएटोमिक गैस है तो उसका सी इतना ही होता है 3r/2 के बराबर, राइट। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो आप, ये रिजल्ट आपको याद करना है। सी की वैल्यू आएगी CV यानी कि 3r/2 प्लस r/1 - x, एक्स की वैल्यू 3 है, यहाँ पे जो भी होता है वही यहाँ पे पुट करते हैं एक्स की जगह, तो यहाँ पे 3 लिखोगे। अब यहाँ पे लिखोगे 3r/2 माइनस में आएगा ये, यहाँ पे 1 - 3 है जैसे ये, तो ये -2 बन जाएगा, राइट। तो r/2 ये माइनस है यहाँ ले लिया मैंने। अब 3r/2 में से r/2 गया तो r बचेगा, आंसर इज r। तो इसकी ये जो नया प्रोसेस हो रहा है इसकी मोलर हीट कैपेसिटी R के बराबर हो जाएगी। दिस इज द आंसर।